supported me and please like, comment, share and subscribe armies. And ये वीडियो फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए है तो डोंट टेक अस सीरियसली आर्मीज। वाओ ते, यू लुक लाइक अ एंजल। और तेरे इतने परफेक्ट फिगर से ये ड्रेस भी इतनी परफेक्ट हो गई है यार। काश मैं बॉय होती और तू मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं कितनी ही लकी होती यार। यू परवट जिमीना, तू कितनी शेमलेस है। या आई नो बेबी, ओनली फॉर यू माय बेबी गर्ल। लेकिन तू तो ऐसी नहीं थी पहले। ना तू अच्छे से रहती थी, ना ड्रेसअप करती थी, ना अपने लुक्स पे ध्यान देती थी। बट अचानक से इतना चेंज कैसे? हाँ, मैं पहले ऐसी नहीं थी, ना रहती थी, बट अब मुझे सब कुछ चेंज करना है। ओके माय बेबी गर्ल, आई एम ऑलवेज विथ यू। जिमीना, अब बस भी कर। चल, अब लेट भी हो रहे हैं। हाँ, चल चलते हैं। एक्चुअली अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ही लापरवाह थी और वो बहुत पुराने और गंदे ड्रेसेस पहना करती थी और वो अपने फेस और लुक्स पर ध्यान भी नहीं देती थी। लेकिन अचानक से ते की फ़ोटोज़ सभी सोशल मीडियाज़ पर वायरल हो गई और ते की ड्रेस और लुक्स पर बहुत ज़्यादा ही ट्रोल और क्रिटिसाइज़ किया गया था। और वो लोग जो इसे गलत मानते थे, जो इतनी बड़ी कंपनी के होने वाले वारिस के लिए एक डिसरिस्पेक्ट थी। और अदर साइड लीज़ा जो ब्यूटीफुल और डिसेंट लुक में रहती थी। तभी लीज़ा की वजह से किम फैमिली को फेम मिला। लेकिन इस बार सब अलग होने वाला है। हाश, फाइनली ये मेरी खुद की कार है। यस, ते अपनी पास्ट लाइफ में टैक्सी से जाया करती थी, बट अब उसके पास खुद की एक कोनिग्सैग रेंजर कार है। रोज एंड जिमिन लड़ाई करते करते ते का वेट कर रही होती हैं। रोज जिमिन, बस करो अब तुम लोग लड़ना, कहीं भी शुरू हो जाते हो यार तुम लोग। सॉरी ते, सॉरी बियर। हाँ ओके, अब बस करो, अब अंदर नहीं चलना है क्या? हाँ ओके, चलो चलते हैं। लीज़ा पहले से ही पार्टी में थी और वो फेमस बिजनेसमैन के सीईओ होने वाले वारिसों से बातचीत करके अपने कनेक्शन बना रही थी। वाओ, सो ब्यूटीफुल गर्ल यार। हे, वो देख कितनी डिसेंट, रिच और एलिगेंट है और ब्यूटीफुल भी कितनी है। हाँ यार, बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ सही कह रही है, बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, लगता है बहुत ही रिच फैमिली से है। वाह, क्या लड़की है, इससे तो कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। फाइनली यही तो मैं करना चाहती थी। यस, एक्चुअली लीज़ा अपने मॉम डैड की फेवरेट चाइल्ड थी और लीज़ा को ते से ज़्यादा लव और केयर मिला करता था और ते को हमेशा ही क्रिटिसाइज और तानों के साथ ही बड़ी हुई थी। लेकिन ते के दादा दादी ते को लीज़ा से ज़्यादा लव, केयर और प्राउड किया करते थे और उन दोनों ने ही ते को बड़ा किया था। और ते के दादा दादी ने ही किम कॉर्पोरेशन के न्यू सीईओ के लिए ते को चुना था और तब से ही लीज़ा ते से नफरत करने लगी थी। लीज़ा, इतने सारे रिपोर्टर्स और मीडिया वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब मेरी सिस्टर के लिए है, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि वो किस तरीके से ड्रेसअप करती है और कितनी ही प्रोफेशनल भैंजी टाइप रहती है। और ये लोग उसके फ़ोटोज़ लेंगे और उसके र्यूमर्स बनाएंगे।
फिर उसकी इंसल्ट होगी, तब जाके मेरे घर वालों को पता चलेगा कि ते किम फैमिली के लिए और कंपनी के सीईओ के लिए कितनी इंसल्टिंग है और इन सब के लायक नहीं है। अरे ये तो पार्क फैमिली की डॉटर्स हैं। पार्क रोज और पार्क जिमिन। यस, एक्चुअली रोज और जिमिन बहुत ही फेमस हैं क्योंकि रोज एक फेमस सिंगर है और जिमिन टॉप 5 कंपनीज में से एक पार्क कंपनी की सीईओ है। वाह, ये कौन है? इसे तो कभी नहीं देखा यहाँ। वाह, ये कितनी गॉर्जियस और ब्यूटीफुल है यार। वाह, ऐसी ब्यूटी तो मैंने कभी नहीं देखी है यार। ये तो किसी एंजल से कम नहीं लग रही है यार। ते को कोई इसलिए नहीं पहचान पा रहा है क्योंकि ते स्कूल टाइम से ही हुडी या सिंपल लुक में ही सबने देखा हुआ है। क्योंकि ते स्कूल टाइम से ही हुडी या सिंपल लुक में ही सबने देखा हुआ है। क्योंकि ते की ब्यूटी देख के सभी लोग शॉक्ड और पागल हो गए हैं। या श्योर बट स्टॉप। क्या देख रहे हो? और उसे घूरना बंद करो। कभी रॉयल्टी नहीं देखी है क्या तुम सब लोगों ने? चलो अब जाओ यहाँ से। वाह ते, मुझे तो आज सुबह जल्दी उठ के देखना चाहिए था कि सूरज आज कहाँ से निकला है। जिसू, क्या मतलब है और क्यों देखना चाहिए था? यार ते, तू खुद को देख। यू लुकिंग सो गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल। मैंने तुझे ऐसे कभी नहीं देखा है यार। जिसू, अब बस भी कर मेरी इतनी तारीफ करना। तू क्या चाहती है, रोज मेरा मर्डर कर दे? हाँ सही कहा, क्योंकि आज कोई बहुत ज्यादा ही जेलस है किसी से। क्योंकि जो अटेंशन किसी और को मिलने वाला था वो तो कोई और ही ले गया और उसकी ब्यूटी की जगह किसी और की ब्यूटी पर लोग पागल हो रहे हैं। नो नेवर, मैं तो जेलस नहीं हूँ ना, ऐसी कोई बात है। और ते मेरी भी फ्रेंड है तो मैं उससे जेलस क्यों होंगी? और तू जिमिना, तू तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तू तो रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। हाँ अब बस लड़ाई मत शुरू कर देना। अब पार्टी में आए हैं तो पार्टी एंजॉय करते हैं। ते सही कह रही है, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। और फिर सभी लोग अपने अपने लोगों से मिलने चले जाते हैं। और तभी जिमिन देखती है कि उसका स्कूल क्रश भी यहाँ है और वो किसी और के साथ है। क्या ये यहाँ? और ये किससे बात कर रहा है? ते, तू यहीं वेट कर, मैं अभी आती हूँ। ओके जिमिना, बट जल्दी आना। अब मैं यहाँ क्या ही करूँ, और ना मैं यहाँ किसी को जानती हूँ और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। चलते बाहर काउंटर पे ही चलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इतना मेकअप करने से, ड्रेसअप होने के बाद लोग हमें अटेंशन देंगे, लेकिन इसके मॉम डैड तो इसको एक गलती मानते हैं और अपने घर वालों को छोड़कर एक बहुत बड़ी बेरोजगार लड़की जिसने अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं किया और वो इतनी बड़ी कंपनी की वारिस बनी बैठी है। क्या मजाक है? लाइक सीरियसली? हाँ, ये कौन है? मेरे पास्ट में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना, ये लड़की थी। बट कोई बात नहीं, अच्छा है। आई एम हैप्पी कि मेरा पास्ट थोड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन तेरे को उस लड़की की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। अगर ये पास्ट लाइफ होती तो तेने उस लड़की को कब का मार दिया होता, लेकिन तेने उसे अपना मजाक बनाने दिया और उससे कुछ नहीं बोला। बस ते अपनी कोल्ड आइज से उसे घूर कर देख रही थी और वो इतना डर गई कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। लीजा मुझे बचाओ, वो देख कितना घूर के देख रही है, लगता है वो मुझे मारना चाहती है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही हो? क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ कह रही हूँ क्या, या तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ जो ऐसे देख के तुम मुझे डरा रही हो? मैंने कब तुम्हें घूरा या देखा, लेकिन मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि तुम मुझे क्यों देख रही थी। क्या तुम्हें मुझ पे एक क्रश है? बट आई एम रियली सॉरी डियर कि मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट है ना कि गर्ल्स में, सो आई एम रियली सॉरी। सोयून तो ते का मजाक बनाने गई थी, लेकिन तेने तो उसका ही मजाक बना दिया। क्या मुझे तुझ पे क्रश? नो नेवर। और तुझ पे किसका क्रश होगा? यू बिच।
और मैं कोई होमोसेक्सुअल नहीं हूँ और ना ही मैं गर्ल्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। सो डिस्गस्टिंग एंड यू। तूने मुझे मारा क्यों? मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि वो मेरी सिस्टर है, यानी कि बड़ी बहन, और तू उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती है। तो तू उनको अभी सॉरी बोल। लेकिन लीजा। सॉरी बोल। आई एम सॉरी सिस्टर। मैं अपनी फ्रेंड की तरफ से सॉरी बोलती हूँ। मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। प्लीज़ तुम दादा दादी को कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझसे और भी ज़्यादा हेट और नफरत करेंगे। लीजा ये सब ड्रामा पहले एंजॉय कर रही थी, बट उसने देखा कि ते सबका ध्यान अपनी ओर कर रही है, इसलिए लीजा ने सोयोन को थप्पड़ मारा था। लेकिन लीजा ने जो भी कहा वो सब ते के लिए नॉर्मल था, बट सबके सामने ते को बुरी बहन और खुद सीधी सादी बेचारी बहन बन गई। मेरी प्यारी बहना, मैं तो 1 साल से किसी भी किम फैमिली मेंबर से नहीं मिली हूँ और तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। और रही बात किसी को बताने की, तो मुझे ये सब करने की आदत नहीं है, तो मैं किसी को बताऊंगी ही क्यों, मेरी प्यारी बहना। लीजा ये सब सुनकर गुस्से और एम्बैरसिंग से लाल हो गई। लेकिन लीजा ने ते को बुरा बनाने के चक्कर में ही उसने खुद की ही इंसल्ट करवा ली। क्या ते? ये पार्ट हम यही एंड करते हैं, और आप सभी को ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे सभी कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्मी, कम सम्मिदा आर्मी एंड अन्य।